अब देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं कविता सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु की सीएम जयललिता की हालत बेहद नाजुक है। उनकी सेहत को लेकर अटकलें तेज हो गई है। अपोलो अस्पताल के बाहर भारी अफरा तफरी है। खबरें हमें मिल रही हैं कि समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो गई है और इन सबके बीच पार्टी दफ्तर का झंडा आया गया है। एआईएडीएमके मुख्यालय के बाहर झंडा भी झुकाया गया है। लेकिन इस वक्त एक और अपडेट हम आपको बता दें, झंडे को एक बार फिर से ऊपर कर दिया गया है। वो झंडा जो कुछ देर पहले झुकाया गया था। सेहत को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। ये अस्पताल के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, सेहत को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि शाम 6 बजे यानी कि अब पार्टी मुख्यालय में विधायकों की बैठक शुरू होने वाली है। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यह है कि एक अपोलो प्रशासन ने एक ट्वीट किया है, जिसमें ट्वीट में साफ तौर पे कहा गया है कि एम्स के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, साथ ही साथ अपोलो के एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम जो है लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। यानी और साफ तौर पर ये स्थिति स्पष्ट की गई है कि उनकी हालत जो है वो बेहद नाजुक जरूर है, लेकिन जिस तरह से लोकल मीडिया द्वारा जो गलत खबरें फैलाई गई है वो उसी के कारण अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन स्थिति जरूर ट्वीट के जरिए स्थिति स्पष्ट किया है अपोलो प्रशासन ने कि अभी भी डॉक्टरों की जो विशेषज्ञ टीम है वो लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। कविता, लेकिन राकेश, बड़ा सवाल ये भी है कि कल जब 4:30 बजे उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसके बाद डॉक्टर ने ये कहा था कि अगले 24 घंटे बेहद नाजुक होने वाले हैं और बेहद गंभीर होने वाले हैं। अब आज 12 बजे दोपहर को जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, पहली बार प्रशासन की तरफ से वेरी क्रिटिकल कंडीशन का जिक्र किया गया था। अब अगला मेडिकल बुलेटिन कब जारी होगा, क्योंकि उसी से स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। देखिए, अपोलो की ओर से एक ट्वीट अभी जारी किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस बाबत जो है अपोलो प्रशासन द्वारा जो है एक ताजा बुलेटिन जारी किया जाएगा। लेकिन ये जरूर स्थिति स्पष्ट की गई है कि जो अटकलों का बाजार गर्म है और जिस तरह से अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, उसको लेकर अपोलो ने जरूर ट्वीट किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम जो है वो स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है और लगातार जो जांच उन पर लगातार की जा रही है। जी, लंदन के डॉक्टरों के भी संपर्क में है अपोलो के डॉक्टर से इस बाबत क्या जानकारी राकेश हमारे पास? देखिए, लंदन के डॉक्टर रिचर्ड जो कि लगातार जयललिता के स्वास्थ्य पर नजदीक से नजर रख रहे थे, उनके लगातार जो है नजर अभी भी बनी हुई है और जो एम्स के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो लगातार इस बाबत जो है लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। तो अभी जो है अपोलो की ओर से जरूर स्थिति स्पष्ट की गई है कि जो अटकलों का बाजार गर्म है वो गलत है और लगातार विशेषज्ञों डॉक्टरों बिल्कुल एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम लगी हुई है इलाज में। अपोलो की तरफ से ट्वीट बेहद अहम और इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, जिन्होंने कुछ वक्त पहले ट्वीट किया था कि वो सेहत का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे अस्पताल। वो इस वक्त अस्पताल पहुंच चुके हैं। इससे पहले कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से मुंबई में थे गवर्नर, लेकिन फिर वो आनंद फानंद में पहुंचे थे अपोलो अस्पताल। हालांकि डॉक्टरों से मिलकर ही वो वापस आ गए थे, उन्हें जयललिता से मिलने नहीं दिया गया था। लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू पहुंच चुके हैं। वो अब किस तरीके से इलाज हो रहा है, किस तरह की अभी हालत है, क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि हालत बेहद नाजुक है तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की। यतेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, इस वक्त क्या अपडेट हमारे पास? देखिए, जिस तरह की खबरें आ रही थी उन पर एक तरह से विराम लगा दिया है। अपोलो की तरफ से ट्वीट जारी किया गया है कि अभी हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर की एक पूरी टीम उन पर नजर बनाए हुए है। जहां तक राजनीतिक हलचलों की मैं बात करूं तो एक बार फिर से झंडा ऊपर कर दिया गया है जो अन्ना द्रमुक कार्यालय का। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर वेंकैया नायडू चेन्नई पहुंच गए हैं और अस्पताल पहुंचकर वो बात वहां पर कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी, खासकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि वो लगातार गवर्नर के संपर्क में है। और वहीं दिन में भी बयान आ गया था गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी का कि जो जिस तरह की हालत वहां पर है उनको देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए
तमाम कदम उठाए गए, पैरा मिलिट्री फोर्सेज वहां पर पर्याप्त मात्रा में, और अगर जरूरत पड़ती है, राज्य सरकार अगर कहती है तो वहां पर पैरा मिलिट्री फोर्सेज की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। यानी कि किसी भी तरह की स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तमाम पहलुओं पर बातचीत की जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी चेन्नई और तमिलनाडु के जो आला अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क में यहाँ की केंद्र सरकार है, क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ देर पहले जो स्थानीय मीडिया थी और जो खबरें आई थी निधन की मुख्यमंत्री जयललिता की, उसके बाद जो हालात वहां बिगड़ने शुरू हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उन तमाम एहतियात को ध्यान में रखते हुए समुचित कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और इसकी वजह से शायद यही वजह है कि खुद कैबिनेट मिनिस्टर वेंकैया नायडू केंद्र सरकार की तरफ से वहां पर पहुंच चुके हैं और खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह राज्यपाल के संपर्क में है और तमाम पहलुओं पर बातचीत की जा रही है। और एक एक पल की रिपोर्ट, यानी कह सकते हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, ज्यादा स्थिति वहां पर ना बिगड़े, इस वजह से डॉक्टरों से भी वहां पर राय मशवरा किया जा रहा है। यतीन्द्र, आप बने रहिए, हमारे साथ बातचीत लगातार जारी रहेगी। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये AIADMK दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। वो झंडा जो पहले झुकाया गया था, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से झंडे को ऊपर कर दिया गया है। दरअसल जब झंडा झुकाया गया था तो उसके बाद अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया था और फिर सवाल यही बना हुआ था कि आखिरकार सेहत क्या और गिर रही है, क्या वजह हो सकती है कि इस तरीके से पार्टी दफ्तर के बाहर झंडे को झुकाया गया है। लेकिन अब ये देखिए, ये नया अपडेट और ये तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ वक्त पहले पार्टी मुख्यालय के बाहर जिस झंडे को झुकाया गया था, उस झंडे को अब एक बार फिर से उठाया गया है। इन सबके बीच तमिल मीडिया की तरफ से जो खबरें आई थी, उसके बाद एक तरीके से समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल था और अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था अपोलो के सामने, क्योंकि जब खबरें ये आने लगी कि सूबे के मुख्यमंत्री की हालत नाजुक है तो बहुत बड़ी तादाद में पार्टी समर्थक, जयललिता समर्थक भी अस्पताल के बाहर पहुंच गए थे। रात भर दुआओं का दौर जारी था, हजारों की तादाद में ये समर्थक। और जब ये खबर आई, ये तस्वीर आई कि पार्टी मुख्यालय के बाहर झंडे को झुकाया गया है, तो फिर दिल टूट गया, ये कह सकते हैं हम, समर्थकों का। और उसके बाद झड़प भी शुरू हो गई पुलिस बल के साथ समर्थकों की। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि अभी भी इलाज जारी है, हालत नाजुक है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो अभी भी जारी है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पार्टी मुख्यालय के बाहर की ही तस्वीर, जब झंडे को एक बार फिर से उठा लिया गया है, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू इस वक्त पहुंच चुके हैं चेन्नई। अपोलो अस्पताल प्रशासन से वो बातचीत कर रहे हैं और हालात का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से इलाज जारी है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री की हालत बेहद नाजुक है। दोपहर 12 बजे अपोलो प्रशासन की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था वेरी क्रिटिकल कंडीशन। एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम इलाज में जुटी हुई है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में है। ये दो इशारे इस बेहद अहम थे और ये समझ में आ रहा था कि हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। और फैंस भी यही चाहते हैं, समर्थक भी यही चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो और सूबे के मुख्यमंत्री की तबीयत एक बार फिर से सुधर जाए। 73 दिन पहले इसी अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था, तब डिहाइड्रेशन और फीवर की शिकायत थी, फिर इलाज लगातार होता गया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक तरीके से ये मेरा पुनर्जन्म है, जब सूबे की मुख्यमंत्री ठीक हो गई थी। अब एक सवाल और भी है कि आगे उत्तराधिकारी कौन होगा। आज शाम को हम आपको बता दें, बड़ी हलचल हुई थी, अपोलो अस्पताल में ही विधायकों की बैठक हुई थी। तमाम विधायकों से हलफनामे पर हस्ताक्षर कराए गए थे कि वो पार्टी लाइन में ही रहेंगे। इस बीच शशिकला सामने आ गई थी, वो विधायक जो कि एक वक्त बहुत ज्यादा करीबी बताई जाती थी जयललिता की, और उन्होंने ये कहा कि उनकी सेहत को लेकर तस्वीर को साफ करना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें हस्तक्षेप करवा के कम से कम समर्थकों तक ये बात का जवाब पहुंचाना चाहिए कि आखिर उनकी तबीयत कितनी खराब है और फिलहाल उनकी स्थिति क्या है। तो सेहत पर अपडेट क्या है ये हम आपको बता दें। अटकलें तेज है, अपोलो अस्पताल ने अटकलों को खारिज कर दिया है। चेन्नई से हमारे संवाददाता माधव हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधव, जब ये खबरें आ रही थी कि पार्टी मुख्यालय के बाहर झंडे को झुका दिया गया है, एक तरीके से अटकलें और तेज हो गई थी, तमिल मीडिया की तरफ से जो अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई थी, उससे भी समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया था, गुस्सा था, मायूसी थी और ये भी खबरें हमें मिली कि पुलिस बल से उनकी झड़प भी हो रही थी। फिलहाल स्थिति क्या है, तस्वीर क्या है, आप हमें विस्तार से बताएं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे बिल्कुल वही हुआ था जब तमिल चैनलों में और मीडिया में इस तरह की खबरें आई तो काफी यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। जो पार्टी के कैडर है काफी इस खबर से गुस्सा गए थे और यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल की एक और बिल्डिंग है, यहाँ से कुछ 30-40 मीटर की दूरी पर उस बिल्डिंग पर भी पथराव हुआ। यहाँ पर जो पुलिस की बैरिकेड आपको सामने दिख रही है, इस बैरिकेड पे भी बड़े जो ट्रैफिक बैरिकेड्स होते हैं वो फेंके गए, पथराव हुई। और लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने पूरी तरह संयम बरतते हुए यहाँ पे किसी भी तरह की लाठीचार्ज नहीं की, किसी तरह का फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। एआईएडीएमके के नेता खुद बाहर आए और लोगों को समझाने की कोशिश की कि वह इस तरह की हिंसा और इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल किसी भी तरह का अंजाम ना दे। और इसी के चलते जो है यहाँ पर सिचुएशन को जो 10-15 मिनट के लिए लग रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हाथ से बाहर हो गई है, इसको वापस नियंत्रण में लाया गया। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अब भी काफी संख्या में यहाँ पे जो एआईएडीएमके के जितने भी कैडर हैं यहाँ पे खड़े हैं इस खबर के इंतजार में। ये अपोलो हॉस्पिटल की ओर से ये फॉर्मल स्टेटमेंट जारी की गई है कि जयललिता की जो निधन की खबरें हैं ये पूरी तरह से गलत है, उसका खंडन किया है और ये रिक्वेस्ट किया है कि जिन मीडिया चैनलों पे भी ये खबर चली है उसको करेक्ट करें। जयललिता अब भी इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है और उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत क्रिटिकल है जी, और इलाज लगातार जारी है। महादेव, इन सबके बीच पहले तो 135 एआईएडीएमके विधायकों की बैठक होती है अस्पताल में, सभी से हलफनामे पर हस्ताक्षर कराया जाता है कि वो पार्टी लाइन में रहकर ही काम करेंगे। अब 2 घंटे पहले की खैर ये तस्वीर थी, अब पार्टी मुख्यालय में विधायकों की बैठक चल रही है। क्या उत्तराधिकारी के नाम पर फैसला हो रहा है? पनीर सेल्वम का नाम लगभग तय माना जा रहा है। आपके पास क्या खबर? बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में ये जो सुबह की मीटिंग हुई थी सारी पार्टी के विधायकों की, इस पर औपचारिक तौर पे एक तरह से ठप्पा लगाया जाएगा, क्योंकि कल की जो कार्डियक अरेस्ट की खबर के बाद अब जितनी उम्मीद थी लोगों को कि जयललिता की जो सेहत है एक बार फिर सामान्य और नॉर्मल हो सकती है, उस चीज का जो होप है वो पूरी तरह से एक तरह से कम होता दिख रहा है और लगातार कम होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे से जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही है अपोलो की तरफ से उनमें यही कहा जा रहा है कि जयललिता लाइफ सपोर्ट पर है और उनकी सेहत बहुत क्रिटिकल है। ऐसे में इनकी जो रिकवरी भी अगर होती है तो पूरी तरह से क्या वो कमान संभाल पाएंगी, न सिर्फ चीफ मिनिस्टर के तौर पे लेकिन एआईएडीएमके के मुखिया के तौर पे भी क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगी। इस बात पर काफी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं और इसी के चलते जो है ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ ओ पनीर सेल्वम को विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाएगा, लेकिन शशिकला नटराजन जो कि जयललिता की बहुत पुरानी एड मानी जाती है, उनकी पुरानी समर्थक मानी जाती है, उनका नाम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी वहां पे प्रपोज किया जा सकता है, ऐसी खबर है। लेकिन औपचारिक तौर पे इस मीटिंग में क्या होगा ये देखना बाकी है। लेकिन आज माधव जिस तरीके से शशिकला सामने आए उन्होंने कहा कि पार्टी समर्थकों को ये जानने का पूरा हक है कि फिलहाल सूबे के सीएम की हालत कैसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद उस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे काफी गुस्से में, काफी आक्रोश भरा हुआ है। देखिए आप शशिकला पुष्पा की बात कर रही हैं जो एक्सपेल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है एआईएडीएमके की। यहां बात हो रही है शशिकला नटराजन की जो काफी सालों से उनकी बहुत क्लोज एड मानी जाती है। पार्टी के चाल चलाव में पूरी तरह से शशिकला के काफी परिवार वालों का भी काफी अहम रोल रहता है ये माना जाता है। शशिकला नटराजन की बात यहां हो रही है, उन्हें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में अब औपचारिक तौर पे इलेक्ट किए जाने की बात। लेकिन शशिकला पुष्पा की नाराजगी को कैसे समझा जाए? कई समर्थक ऐसे वाकई में है जो जानना चाहते हैं कि फिलहाल तस्वीर कैसी है, स्थिति कैसी है, उनकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर अगर है तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पिछला बुलेटिन 12-1 बजे आया, अब अगला हेल्थ बुलेटिन कब आएगा ये जानने का हक है उनके समर्थकों को। ये जो नाराजगी पुष्पा के जरिए सामने आई थी उस नाराजगी का हल कैसे निकाला जाएगा? देखिए जहां तक शशिकला पुष्पा का बात है वहां पे उनका निजी मामला सामने आया है पब्लिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, जहां पे उनके और एक और डीएमके के एमपी की कुछ तस्वीरें निकली थी जिनमें जिसकी वजह से जयललिता खुद काफी नाराज थी और शशिकला पुष्पा को पासी के बाहर इस वजह से किया गया था। लेकिन पार्टी के कैडरों में जहां तक एआईएडीएम के कैडर है पूरी तरह से इमोशनल और भावुक तरीके की उनकी जो तस्वीरें हैं उनके समर्थकों की, अगर आप देखेंगे कई यहाँ पे उनके
समर्थक हैं जो रो रहे हैं, कई है जो पूरी रात यहाँ बिताने के बावजूद 24 घंटे से अपोलो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। जहां तक जयललिता के समर्थन का सवाल है, उसमें एटलीस्ट पार्टी के यहाँ के जो मौजूद कैडरों का अगर मूड देखा जाए तो कहीं नहीं लगता कि उनके खिलाफ जाहिर तौर पर माधव इस दर्द को समझा जा सकता है, इन आंसुओं को समझा जा सकता है, इस गुस्से को समझा जा सकता है, इस आक्रोश को भी समझा जा सकता है, क्योंकि अम्मा स्कीम्स के जरिए सूबे की जनता के कल्याण के लिए जिस तरह की योजनाओं को लेकर आई जयललिता, जिस तरह की सियासत का उन्होंने आगाज किया, कई मुख्यमंत्रियों को उन्होंने भविष्य का रास्ता दिखाया था। जाहिर तौर पर इस वक्त जनता के लिए भी एक बहुत मुश्किल घड़ी है और साथ ही साथ एआईएडीएमके के लिए भी है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ। मुख्यमंत्री तमिलनाडु की जयललिता, उनकी हालत बेहद नाजुक, इस वक्त की बड़ी खबर। संवाददाता माधव लगातार हमारे साथ अपोलो अस्पताल के बाहर से जुड़े हुए हैं। माधव, अगला हेल्थ बुलेटिन कब आएगा जिससे ये साफ हो पाएगा कि इलाज किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? एम्स से एक्सपर्ट्स भी पहुंच चुके हैं, इलाज जारी है। देखिए, अभी करीब आधे घंटे पहले जो डिनायल आया है इस तरह की मीडिया की रिपोर्ट्स जिसमें कहा गया है कि जयललिता का निधन हुआ है, उसका खंडन करते हुए जो फॉर्मल स्टेटमेंट आया है, यही लेटेस्ट एक तरह से बुलेटिन माना जा सकता है, क्योंकि औपचारिक तौर पे अपोलो हॉस्पिटल ने ये जारी किया है और कहा है कि जयललिता अब भी जिंदा है, अभी भी क्रिटिकल है, स्थिति बहुत नाजुक है जहां तक उनके सेहत का सवाल है। तो ये ऑफिशियल रिलीज अभी कुछ वक्त पहले ही आया है। देखना ये बाकी होगा कि अगले 2-3 घंटे में माना जाए 8 साढ़े 8 के आसपास यदि किसी तरह का और रिपोर्ट इसको लेकर यदि आता है, ये देखा जाना बाकी है। लेकिन अभी इस वक्त अपोलो हॉस्पिटल के बाहर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की जिस तरह से स्थिति थी वही बनी हुई है। सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और जाहिर तौर पर जो भी रास्ते अपोलो अस्पताल की तरफ जाते हैं उस तमाम रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। एहतियातन तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए इस बड़े खबर पर लगातार बने हुए हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।